आपकी राशि। कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मघा नक्षत्र को लेकर महत्वपूर्ण भविष्य और रियल भविष्य के बारे में। जन्म से लेकर मृत्यु तक मघा नक्षत्र वाले जातक एवं जातिकों का भविष्य कैसा रहता है। बिजनेस, व्यापार, पॉलिटिक्स, राजनीति, करियर, जॉब को लेकर या विदेश उच्च शिक्षा को लेकर आपका जीवन में क्या कैसा प्रभाव मघा नक्षत्र में जन्मे जातक एवं जातिकों का होता है। और हम यहाँ पे विस्तार रूप में आपका प्रेम रिलेशन, प्रेम जातक एवं जातिकाओं के लिए पति पत्नी बीच के रिश्ते को लेकर, घर परिवार को लेकर या संतान को लेकर, यानी आप किसी भी बिजनेस व्यापार को खड़ी करने चाहते हैं या कला संगीत को लेकर, यहाँ पे प्रॉपर्टी, वाहन आदि भौतिक सुख को लेकर, रोग और एवं शत्रुओं को लेकर मघा नक्षत्र का भविष्य कैसा रहता है, इनका रहन सहन, खान पीन, रुचि के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमें आपको नई नई जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। आज हम पूर्णतः वास्तविक और रियल भविष्य वाणी के बारे में बात करेंगे जो मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र जो जातक एवं जातिका का जिसका जन्म हुआ है, ये 10वां नक्षत्र है। राशि चक्र में 120 डिग्री को लेकर 0 डिग्री से लेकर 133.20 डिग्री के तक विस्तार मघा नक्षत्र में आता है। मघा नक्षत्र की तारों की संख्या को लेकर मतभेद रहे हैं। कुछ अनुसार 6 सितारे से बनता है, तो जबकि अन्य अनुसार यह 5 तारों का समूह होता है। तो 5 सितारों से बनी आकृतियाँ, हस्तियाँ, धराती यह छड़ी चिन्ह दर्शाती है। तो 6 सितारों से बनी आकृतियाँ राजमहल का, सिंहासन का अथवा पालकी के रूप में दिखाई देता है। मघा नक्षत्र की घनिष्ठता देवता पितर हैं और सूर्य का अगस्त मास में मघा नक्षत्र पर गोचर होता है। मघा नक्षत्र का उत्तरार्ध मघा नक्षत्र का मास माना जाता है। अमावस्या एवं कृष्ण पक्ष की समाप्ति को मघा नक्षत्र की तिथि माना जाता है। तो मघा नक्षत्र का अर्थ एक बलवान और महान, उत्कृष्ट, धन और संपन्न, समृद्धि का शब्द में लिया गया है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम विशेष रूप से मघा नक्षत्र के जो जातक एवं जातिकाएं हैं उनके बारे में विस्तार रूप से बात करेंगे, तो मघा नक्षत्र के जातक का शरीर मांसल युक्त एवं भाव होता है। ये मध्यम कंठ के स्वामी होते हैं। इनकी हड्डी भारी मसल युक्त होती है। पेट का हिस्सा उथल पालन भी थोड़ा सा रहता है। शरीर के बाल अधिक हो सकते हैं। कंधों के नीचे तिल का निशान हो सकता है। सुंदर एवं आकर्षण नैन नक्शे के ये लोग होते हैं। इस नक्षत्र के जातक शक्तिशाली, प्रभावशाली होते हैं। क्रोध अधिक आता है। यह क्रोध के कारण सोचने और समझने की शक्ति भी खो देते हैं। इनको जब भी देखा जाए तो क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ भी जाते हैं ये लोग कुछ न कुछ इनका प्रभाव यहाँ भारी पड़ा होता है। मघा नक्षत्र की एक ऊर्जा जिससे चलते जातक कड़ी मेहनत करने में सक्षम दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक आशावादी, स्वतंत्र एवं जोशीले भी होते हैं। मघा नक्षत्र के जो जातक हैं, जातिकाएं हैं, अगर ये पैदा हुए हैं तो इनकी गतिविधि द्वारा आश्चर्यचकित भी आदमी को ये कर सकते हैं। असाधारण चीज़ें में सक्षम हो जाते हैं। आत्मनिर्भर बहुत ही मजबूत होता है। कभी कभी अपने गुणों में गंभीरता समझौता नहीं करते। जातक समाज में अपनी प्रतिष्ठा और महान सम्मान को बनाए रखने की पूरा प्रयास करते हैं। उनकी प्राकृतिक एक ऐसी विशेषता है कि उनके अंदर बहुत ही समाधानपूर्वक करते हैं कि कोई भी कार्य को करने से पहले, और ये पूर्ण प्रयास करते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि इनकी सामान्यतः गलतफहमी के बेचैन अनिश्चित हो जाते हैं, कभी कभी घबरा जाते हैं। मघा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, इनके लिए किस कार्य को करें किस कार्य को ना करें, कभी कभी ये सही ढंग से काम नहीं ले सकते। और ये मूल निवासी बहुत धार्मिक लोग के संस्कार और समाज के उच्च प्रतिष्ठा के लोग में गिने जाते हैं। साथ निकट संपर्क बनाए रखने की इनकी आदतें होती है। अगर मघा नक्षत्र के बारे में आप जानने की कोशिश करते चलते समाज में इन क्षेत्रों में बहुत सारे इनको लाभ और सुख इनके मिलती है।
पारिवारिक जीवन में अगर माने पारिवारिक जीवन में इनके लिए प्राय संतोषप्रदन ही जिया जाता है। इनका जीवन पारिवारिक जीवन देखा जाए तो सुखी से बीतता है। तो जीवन साथी के साथ सामान्यतापूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। विवाहित जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं, किंतु पाप ग्रह का प्रभाव के कारण कभी कभी इनकी स्थिति थोड़ी बदल जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। बच्चों की जिम्मेवारी की वहन करने के लिए तत्पर रहते हैं। स्त्री पक्ष की ओर से इनकी स्थिति सुविधाजनक और पाए जाते हैं। पद यानी बाद में विवाद उभर सकते हैं। किसी भी जातक एवं जातिकाओं का व्यवहार मानसिक तनाव भी ले सकता। पुत्र एवं संतान प्राप्ति का सुख भी प्राप्त होता है। अगर मगर नक्षत्र के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आप अगर विस्तार रूप से जानते हैं तो ये ब्रह्मचक्र 10वां नक्षत्र का माना गया है। तो इनके अंतर्गत राहु यानी केतु जो भी ग्रह है, केतु ग्रह नक्षत्र के अंतर्गत पीठ, रीढ़, हड्डी यानी आपके लिए थोड़ा सा मेरुदंड का ये विशेष रूप से आपके पीछे का भाग का जो है थोड़ा सा असर करते हैं। थोड़ी सी आपको ये संबंधी रोगें लग सकती हैं, पीड़ित कर सकता है। तो व्यक्तिगत जीवन में आपकी स्वास्थ्य संबंधी से गुजरना पड़ता है। नेत्र संबंधी रोग जैसे रोग प्रभाव आपको बड़ी मुश्किल दे सकते हैं। तो इस गर्भाशय जो महिलाएं हैं उनके लिए स्त्रियां की कफ और पित्त संबंधी रोग भी आपको प्रभावित कर देते हैं। मगर नक्षत्र के लिए अगर आप बिजनेस व्यापार को लेकर अगर चयन करने चाहते हैं तो ये कैसा बिजनेस व्यापार करें? प्रशासक काम, प्रबंधक काम, राज्य उच्च स्तर, कूटनीतिक और राजनीतिक समाज सेवा आप भाग ले सकते हैं। समाज में धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सेठ, साहूकार, उद्योगपति, बड़े व्यापारी, स्वास्थ्य अध्यक्ष, वकील, न्यायाधीश के काम आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, निभा पाएंगे। राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, पुरस्कार, प्रवचन, कला कर्मी, नाटकर्मी, परंपरा रक्षक से संबंधित काम, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, दुर्लभ वस्तुओं में आप व्यापार कर सकते हैं। और किसी भवन निर्माण का काम आप कर सकते हैं। प्राचीन इमारतों से जुड़ी हुई कार्य, सांस्कृतिक सभ्यता को जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं मगर नक्षत्र। और आप किसी भूमि भवन का भी काम कर सकते हैं। स्पष्ट व्यापारी बुद्धि चलते आपका कारोबार अधिक समय तक नहीं टिक सकता, लेकिन नौकरी आपके लिए व्यापार दोनों ही हाथ आजमाते देखे जा सकते हैं। आप दोनों विषय में आप जोड़ सकते हैं। मगर नक्षत्र का जो प्रथम चरण है उसमें अगर आपका जन्म हुआ तो थोड़ा वो व्यक्ति कोद्र स्वभाव का होता है, गुस्से वाला होता है। पतला पेट और नाक का अग्रभाग थोड़ा सा उठा होता है। सिर ऊंची और मसाल छाती वाली किसी कार्य को अग्रिम करने वाला सूरवीर जैसा होता है। दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ हो तो ये विशाल उच्च मस्तक वाले, तिरछ नैन वाले और नक्श लंबी भुजाएं वाली और उभरी हुई छाती, मोटी फैली हुई नाक ऐसी होती है। अगर तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ हो मगर नक्षत्र में, उस व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है, अधिक बाल होना और ललित युक्त आंखें होना, त्यागशील होना, मसल युक्त गर्दन होने। अगर आपकी चौथी चरण में आपका जन्म हुआ तो ऐसे व्यक्ति का स्किन बड़ी चमक होती है, आंखें बड़ी होती हैं, पुतली की काली तरह होती हैं, कोमल केस वाले होते हैं, भारी हाथ और पैर युक्त होते हैं, आवाज़ में थोड़ी रूखापन हो सकते हैं। लेकिन ऐसी समस्या में अगर आपको कोई जीवन में जैसे मगर नक्षत्र है, अगर आपका जन्म हुआ हो मगर नक्षत्र में आपकी विभिन्न समस्याएं हो रही हैं तो आप बुरे प्रभाव से बचने के लिए गुरुजन पूर्वजनों की आदर सम्मान करें। नीति यानी तिथि के विशेष अवसरों में पितरों का स्मरण करते हुए पितरों का पूजा अर्चन करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और बुरे प्रभाव से बचने के लिए काली एवं माता भगवती जो हैं दुर्गा, उनका और भगवान शिव का उपासना करें और सुखदायक फल प्राप्ति होंगे। सुनहरे पीले रंग का वस्त्र धारण करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो अंत होने लग जाएगी। आपका भाग्य खुलता रहेगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपको मिलेगा सुख और शांति और समृद्धि जरूर मिलेगा, आपका भाग्य खुलता रहेगा, जीवन में कोई भी दोष नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पे जो मगर नक्षत्र के जातक एवं जातिकाएं हैं इनकी विस्तार रूप से अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, ये आप जल्दी कोद्रित, आपको सबसे पहले तो गुस्से को त्याग करना काफ़ी आवश्यकता होगा। आप निरंतर लगे रहने व्यक्ति हैं पारिवारिक जीवन में। अगर आपके लिए सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो माता पिता के भक्त माने जाते हैं, समाज से भी माने जाते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले आप माने जाते हैं, अपनी स्त्री के वश में रहने वाले तथा शत्रुओं के नाश करने वाले आप माने जाते हैं। बड़ी कंपनियों को निर्माण करने वाले, उच्च कानून न्याय संबंधी, इतिहास पुराण परंपरा बनाए रखने वाले, विश्वविद्यालय, सामाजिक स्थान के क्षेत्र में आप जुड़े हुए व्यक्ति मानते हैं। अगर आपके लिए नकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो यदि चंद्रमा केतु एवं यानी सूर्य से खराब है
तो मुंह फट जल्दी ही मान जाते हैं और आपके लिए इच्छुक शक्ति जो है भावुक चिंताग्रस्त बना देती है। तो आप जो उपाय बताया उसको उपाय आप ज़रूर करें, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। आपके जीवन में कुछ जीवन में आपके काफ़ी हद तक आपके लिए सुख और मिलेगा। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं थी वो हट जाएगी। जो मघा नक्षत्र में अगर आपकी जन्म हुआ हो तो ऐसा मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक एवं जातिकाएं काफ़ी अंदर से मजबूत और शक्तिशाली माने जाते हैं। मघा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो मघा नक्षत्र का अगर बिजनेस व्यापार अगर आपकी शिक्षा दीक्षा को भी देखा जाए तो ये धन संपत्ति और सेवक दुर्लभ वस्तु व्यापार राज्य के स्तर राज्य से जोड़ना, कला से जोड़ना, संगीत से जोड़ना, पॉलिटिक्स से जोड़ना, आपके लिए षड्यंत्र के बारे में इस चीज़ में अधिकारी बड़े व्यापारी के वकील न्यायाधीश यानी राजनीतिक इतिहासकार और प्रवचनकर्ता कलाकार ज्योतिष भवन डिजाइनर और प्रशासक किसी स्वास्थ्य स्थान का आप प्राचीन एवं संस्कृति से आप जोड़ सकते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी ऐसे प्रबल योग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थी मघा नक्षत्र का भविष्यवाणी। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंदुस्तान, जय